अभी अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी the amount of money that a person has, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। Second, the amount of properties and status that a person has in society. Third was his job satisfaction, to what level he has. Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है। Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians. उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन्स के पास ज्यादा पैसे हैं। The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction, ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था। लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे। उसमें आता था the amount of time he could spend with his family and friends and near and dear ones. Second was the role of religion and spirituality in his life. Third was the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed. ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए। And they concluded in the report that Indians were the happiest persons upon this earth. तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है। आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस और स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है, इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग in your life. कम कर दिया। It's just attitudes and thinking in your life which is more important. वो ज्यादा important है। तो ये हुई attitudes के बारे में उसके महिमा की बातें। Now how could attitude practically help you in life? That is more important. मैं अच्छी बातें किसी सद्गुण पे करूं, लेकिन आप तो ये जानना चाहेंगे कि उसके मुझे प्रैक्टिकल जीवन में लाभ क्या होगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अच्छे खाने की, भोजन की बातें आपको करूं कि गुलाब जामुन बनाए हैं, अच्छे परोठे बनाए हैं, सब्जी अच्छी है, आधे घंटे तक बात करूं, आधे घंटे के बाद आप क्या कहेंगे? कुछ परोस के सामने तो लाओ। ये जो मैंने 10 मिनट तक बात की, that was creating a platform and foundation of this great value called attitude. What great people have thought about it. What the survey in more than 110 countries of more than 1 lakh people have come out with. तो attitude की महिमा की बातें मैंने की। अब attitude की practical जीवन में जो लाभ है उसकी बात करना चाहूंगा। That is more important. How actually practically it helps in your life. तो पहली बात है
जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज। परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, यू विल बी एबल टू टर्न दैट सिचुएशन टू योर एडवांटेज। ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का।